आपको लगेगा कि दिन पे दिन आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हमने वो एक कहानी सुनी थी कि 2 बिल्डिंग के अंदर एक सीढ़ी है और सामने वाले बिल्डिंग के अंदर हमारा बच्चा, उस बिल्डिंग में आग लगी है और हम दूसरे वाले बिल्डिंग में खड़े हैं। अब हमारे पास रास्ता क्या है? उस सीढ़ी से पार करके उस सामने वाले बिल्डिंग में जाना है। तो आप अपने आप को दांव पे लगा देंगे क्योंकि बच्चे की जान बचानी है। तो ऐसे ही जब हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बना देते हैं तो हम अपने आप को दांव पे लगा देते हैं। किसी भी हालत में मुझे सुबह से शाम तक मार्केट में जाके डेली 10 लोग को मिलना है, डेली 5 लोग को मिलना है, चाहे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, मेरा काम है लोगों को मिलना और मैं मिलते रहूंगा। ऐसा ही पिछले 5 साल हमने लगातार ऐसा ही किया और 5 साल बाद कई लाख लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। 5-5.5 साल पहले जब हम लोगों को मिलते थे, सबसे पहले तो क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जब आप एक नए प्लेटफॉर्म पे जाते हो और आपके पास डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस होता है तो आप मोस्टली उन्हीं लोगों को पहले मिलते हो जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, जो इस इंडस्ट्री को जानते समझते। और जब ऐसे लोगों को जाके बोलते हो ये नई कंपनी जर्मनी से स्टार्ट हुई है, ये कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, ये ऐसे काम करता है, तो हर कोई आपके तरफ शक की नजर से देखता है क्योंकि उस वक्त आपके पास सक्सेस स्टोरी नहीं होती है, आपका कोई फेस वैल्यू नहीं होता है स्ट्रॉन्ग और कंपनी का कोई स्ट्रॉन्ग बड़ा बैकग्राउंड नहीं होता है। तो लोग डाउट करते हैं और आप हॉनेस्टली लोगों को बताते हैं ये प्लान ऐसा काम करेगा, ये प्रोडक्ट ऐसा काम करेगा, ये कंपनी ऐसा काम करेगी, क्योंकि आपका उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास हो गया, आपने उसको ज्वाइन किया। तो 5.5-6 साल पहले जब हम लोगों को मिलते थे तो लोग हमें यही क्वेश्चन पूछते थे कि ये कंपनी कोई बाहर की कंपनी नहीं होगी, इंडिया के किसी लीडर ने बनाई होगी, बस बाहर के किसी गोरे को नाम रख दिया होगा और ये ऐसी कंपनी है 6 महीना साल भर चली। अब हम उसको कुछ नहीं बोल सकते थे। हमारा काम क्या था? प्रोडक्ट समझाना, कंपनी के बारे में समझाना, विजन के बारे में समझाना। सुबह से शाम तक यही काम करते और उसमें से कुछ लोग विश्वास करते थे। जिन्होंने विश्वास किया वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, उन्होंने काम किया और आज आपके सामने उसके नतीजे। आज वो इस प्लेटफॉर्म के जो टॉप लीडर्स है, जिनके पास पर्पल, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लैटिनम डायमंड, डबल प्लैटिनम डायमंड के रैंक्स है, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने जिस दिन प्लान को देखा था उस दिन उन्होंने विश्वास किया और उसी दिन में हो सकता है कई सारे लोगों ने प्लान देखा होगा लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा और आज भी उनके पास फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे, आज भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए मार्केट में भटक रहे होंगे। क्योंकि हमेशा जो इंसान किसी भी चीज के ऊपर डाउट करता है तो कभी भी वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता जब उसके मन में ज्यादा डाउट्स होते। तो डाउट करना जरूरी भी होता है लेकिन आपको सामने वाली चीजों को समझना भी जरूरी होता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है तो उसके ऊपर आपको प्लस और माइनस दोनों चीजें देखनी होती। मैंने 2 भाइयों की कहानी सुनी जो इस इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स है, सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज है, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया कमा लिया होगा इस इंडस्ट्री से। वो पिछले लगभग 25 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और टॉप अर्नर है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के। उनके पास अपने खुद के हवाई जहाज है। तो 3 भाई है। बड़ा भाई बैंकर है जो बैंक में काम करता है, दूसरा भाई इंजीनियर है, मोटोरोला कंपनी में काम करता है और तीसरा भाई लॉयर है जो सबसे छोटा है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी ने तीसरे भाई को यानी लॉयर को हायर किया एज अ लीगल कंसल्टेंट। और जब उन्होंने देखा कि इस कंपनी के लिए मैं एज अ लीगल कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ जिसके बदले में मेरे को 50 लाख रुपए की सैलरी मिलती है और इसी कंपनी के अंदर कुछ लोग हैं जिनके पास कोई बड़ा एजुकेशन नहीं है, वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनके पास लग्जरी लाइफस्टाइल है, वो करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां चला रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा क्या काम करते हो? और उन्होंने वो सक्सेस स्टोरीज देख के उन्होंने मन बना लिया कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ जाता हूँ और उन्होंने उस बिजनेस को ज्वाइन किया लोगों की सक्सेस स्टोरीज देख के। और ज्वाइन करने के बाद वो सबसे पहले अपने घर पे गए। घर पे जाने के बाद अब मिडल वाला जो भाई है वो इंजीनियर है और बड़ा भाई बैंकर है। तो हमेशा जब सबसे ज्यादा बड़े लोग होते हैं घर में हमारे पास तो हम उनके पास जाके कोई चीज के बारे में बताने के लिए डरते हैं। तो उसने आपसे बड़े वाले भाई यानी इंजीनियर के पास जाके ये अपॉर्चुनिटी डिस्कस की कि मैंने ऐसा ऐसा प्लान देखा है, अब इस कंपनी के साथ मैं इस बिजनेस को करूंगा जिससे मेरे को अच्छे पैसे आएंगे, मेरे पास अच्छी गाड़ी आएगी, मेरा एक अच्छा लाइफस्टाइल बनेगा। क्योंकि मैंने लोगों को देखा वहां पे लोग ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, पोर्श जैसी गाड़ियां चला रहे हैं और ये शायद आने वाले फ्यूचर में मेरा भी फ्यूचर बन सकता है। तो जो मोटोरोला में इंजीनियर था वो भाई उसके ऊपर हंस रहा था, एक लॉयर है ये ऐसे फालतू के काम कैसे कर सकता है, राइट? लेकिन वो लॉयर ने बोला कि मैंने डिसीजन ले लिया और मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा और इसके साथ काम करूंगा। उसने ज्वाइन किया, भाई ने मना कर दिया
उसने दोस्तों को लेके बिजनेस को स्टार्ट किया, और जब उसने देखा कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर मेरे भाई के हजारों डॉलर के चेक्स आ रहे, और जो इंजीनियर था वो $500 की नौकरी करता, और उसका छोटा भाई है जो हजारों डॉलर कमा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। तो 3 महीने के बाद उसने डिसीजन लिया कि अगर मेरा भाई कल अमीर बन गया और मैं गरीब रह गया तो ये गलत हो जाएगा, इससे अच्छा मैं भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता हूँ। और 3 महीने के बाद दूसरे भाई ने ज्वाइन किया, उसने भी हजारों डॉलर्स कमाने शुरू कर दिए। तो पहला भाई जो था बैंकर, वो दोनों के ऊपर हंसता था, उसने भी 3 महीने के बाद फिर ज्वाइन कर लिया, और आज तीनों भाई डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। उनके पास अपने हवाई जहाज है, करोड़ों के इनकम्स है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। एक इंजीनियर, एक बैंकर और एक लॉयर। तो जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमें चैलेंजेस आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हमारी सक्सेस स्टोरी बनती है, तो लोग हमारे साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने आज से 5.5-6 साल पहले लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया, अपने आप के ऊपर विश्वास किया, और डेली लोगों को मिलते रहे। 5.5-6 साल लगातार लोगों को मिलते रहे और यहाँ तक बढ़े। यानी मोरल स्टोरी ये है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, हमने काम स्टार्ट किया। जब मार्केट में जाते हैं हमारे पास चैलेंजेस होते हैं, तो चैलेंजेस होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, ना क्रिप्टो का नॉलेज है, ना फाइनेंस का नॉलेज है, ना इस इंडस्ट्री का नॉलेज है, ना सेल्स का नॉलेज है, राइट? क्योंकि हमने इससे पहले ऐसा कोई काम किया नहीं। जब धीरे धीरे हम इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और साथ में साथ हमारी सक्सेस स्टोरी भी बढ़ेगी, जिससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो हमें पैनिक नहीं होना है। हमें प्रोडक्ट को समझना है, इंडस्ट्री को समझना है। जो एक्सपीरियंस हमारे पास पिछले 8 महीने का सबके पास है, क्योंकि हम सब लोग फाइनेंस के प्रोडक्ट में पहली बार आए। मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 17 साल की एज में नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आ गया, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले सेमेस्टर में पढ़ रहा था। 18 साल में हमने कभी भी फाइनेंस के प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं किया था। 14 से 15 साल का जो मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस रहा पिछला, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रहा, कॉन्सेप्ट सेलिंग में रहा। लेकिन फाइनेंस की कंपनी में मैं पहली बार आया 2016 में इस कंपनी के साथ। और जब पहली बार आया तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके साथ कैसे काम करना है कुछ पता नहीं था। लेकिन जो पिछले 5 साल के अंदर जो धक्के खाए, जो एक्सपीरियंस मिले, उस एक्सपीरियंस ने आज इतना मैच्योर बना दिया कि एक बैंकर या एक म्यूचुअल कंपनी का मालिक या एक शेयर मार्केट का ब्रोकर भी सामने बैठेगा तो शायद वो भी हिल जाएगा, क्योंकि ये ठोकरे खाने से पॉसिबल हुआ, जो पिछले 5 साल ने हमें एक्सपीरियंस दिया। आज अगर किसी शेयर मार्केट के ब्रोकर को हम देखते हैं, जैसे आपने मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना होगा, रामदेव अग्रवाल का नाम सुना होगा, विजय केडिया का नाम सुना होगा, अभी हमारे बीच में नहीं रहे, राकेश झुंझुनवाला, ये देश के सबसे बड़े लोग हैं, राधा कृष्ण दमानी शेयर मार्केट के अंदर। तो इनके पास एक्सपीरियंस कहां से आ गया? तो इन्होंने जब शेयर मार्केट के अंदर अपना काम शुरू किया, वहां पे जब लोगों को सुना, समझा और सीखा, और वहां से उन्होंने एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट किया, और उसके बाद उनकी सक्सेस स्टोरी बन गई। तो आज से 5 साल, आज से 10 साल बाद हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास शेयर मार्केट की तरह क्रिप्टो बाजार के अंदर एक बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी। यानी आपके सिटी के अंदर, आपके स्टेट के अंदर, आपके देश के अंदर कई सारे लोग बोलेंगे कि ये आपसे कैसे संभव हुआ, इतने बड़े आप कैसे बन गए। आज आप विजय केडिया की सक्सेस स्टोरी देखो, वो बोलते मैं 100 रुपए लेके कलकत्ता से मुंबई आया था, रहने के लिए घर नहीं था, रिलेटिव के घर पे रहता था। रिलेटिव ने कुछ दिन के बाद देखा कुछ काम धंधा नहीं करता है, फालतू जाता है आता है जाता है आता है, कोई नौकरी तो करता नहीं, घर से निकाल दिया। तो उसके बाद उनकी जर्नी शुरू हुई हजारों करोड़ के एसेट के मालिक। यानी जब आप छोटे होते तो आपके ऊपर आपके घर वाले भी विश्वास नहीं करते, रिलेटिव भी विश्वास नहीं करते, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका जुनून आपको वहां तक पहुंचा देता है। जो पीछे लोग हीरोज बने हैं, आने वाले समय के हीरोज हम बन सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने हमें सबको मौका दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है सबका। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। यक्स में क्या चल रहा है? कल एक बड़ी गुड न्यूज आई है, राइट? हमारा जो 20% का जो पहले लेवल का जो बोनस था वो अभी 40% हुआ है। यानी ग्राउंड लेवल के अंदर जो लोग अभी अभी इस बिजनेस में आए और उन्होंने 2, 5, 10 लोगों को प्लान दिया था, उनका फॉलोअप ले रहे थे, और आप वो ज्वाइनिंग उनके पास आने वाली है, और उनके पास 20% की जगह पे 40% कमीशन आने वाला है। तो कितना मजा आएगा। मान लो आपने 4 दिन पहले किसी को एक फार्म 1 लाख रुपए का देने का प्लान बनाया था, आपने मेहनत भी की और आपको पता था कि ये प्रोडक्ट अगर मैंने दे दिया किसी को तो मेरा 20,000 तक का बोनस बनेगा। लेकिन आज अगर वही प्रोडक्ट आपने उनको कन्विंस किया तो आपका 40,000 रुपए का बोनस बनने वाला। यानी ग्राउंड लेवल पे आप बहुत बड़ा पोटेंशियल, बहुत बड़ी एनर्जी, पावर आई है, क्योंकि एलेक्स सर का यही मेन एम है कि हमारे अगर लीडर स्ट्रांग हो जाएंगे, उनके पास पैसा आ जाएगा तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट? मान लो आप साइकिल चलाते
और आपके बाजू में कोई बाइक चला रहा है, क्या आप उसके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? और बाइक वाले के बाजू में कोई कार चला रहा है, क्या कंपटीशन कर पाएंगे? और ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा है, क्या उससे कंपटीशन कर पाएंगे? तो आज इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो ग्राउंड लेवल पे जो कमीशन है 40% का पहले रैंक पे, वो सबसे पावरफुल है। समझ लो कि आप हवाई जहाज में बैठे हो, यानी बहुत ही कम समय में आपके पास बड़ा पैसा आएगा और पैसे से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब आप मार्केट में जाके 10 लोगों को प्रोडक्ट समझाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करता है, जब हम नए होते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं, मैंने शायद गलत प्रोडक्ट खरीदा है, ये कंपनी, ये बिजनेस, ये मेरे काम का नहीं, क्योंकि 10 लोगों ने मना कर दिया। लेकिन जब 10 में से 1 या 2 लोग हाँ बोल देते तो फिर हमें 8 से फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है 2 ने हाँ बोल दिया, मेरा कमीशन जनरेट हो गया, इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है, पैसे आते हैं, फिर मैं 10 को मिलूंगा, राइट। और जब आप अभी लोगों के पास जाएंगे, जब कोई प्रोडक्ट बाय करेगा और 40% रेवेन्यू आपका जनरेट होगा और वो आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा, तो आपकी नींद उड़ जाएगी, बोलेंगे इससे दुनिया में कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, राइट। यानी एक फ्रेश लीडर जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो अगर 3 महीने इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो 40-50 हजार रुपया महीने का कमाना बहुत आसान है, जो किसी नौकरी में पूरी जिंदगी भर नहीं मिल सकता है। और उसके लिए ना कोई एजुकेशन की जरूरत है, ना कोई कंडीशन है कि आपका एजुकेशन ये होना चाहिए, आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी एज ये होनी चाहिए, कुछ नहीं है। 18 साल के ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, 50, 70, 60, 70 साल के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, तो भी आप 25-50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए इस प्लेटफॉर्म पे आराम से कमा सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप आप जब ग्रो करेंगे तो आपके पास कितना बड़ा एम्पायर बन सकता है अगले 5 साल के अंदर, हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारी मदद करने के लिए आप कौन कौन आएंगे? जिनके पास 40% के कमीशन का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कल टॉप अप किया रात को और उनके डैशबोर्ड पे 40% का कमीशन है, ऐसे लीडर्स हैंड रेज कर सकते हैं। जिनको एक्स के अंदर सारा जानकारी प्रॉपर अभी मिल चुका है, उन्होंने प्रोडक्ट भी बाय किया, मिंटिंग भी आ गई, उसको विड्रॉ भी किया, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया, ये सारे कैलकुलेशन समझ में आ गए। क्योंकि अभी भी थोड़े लोग कंफ्यूज है एक्स को लेकर, जिसकी वजह से लोग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, अपना प्रोडक्ट बाय नहीं कर पा रहे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पा रहे। तो हम सबकी मदद करेंगे, जिससे प्रोडक्ट हमारे लिए फ्रेंडली बन जाएगा और हमारा अपना खुद का अचीवमेंट जब हम शेयर करेंगे तो बाकी सारे लोगों को प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। यानी हो सकता है सुबह का सेशन हमने ज्वाइन किया, 1000 लोग हैं, इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, कुछ लोगों को सुना जिन्होंने कल 40-40% का रैंक बोनस लिया, डायरेक्ट बोनस लिया, किसी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, किसी का मिंटिंग आ गया और उनकी सक्सेस स्टोरी सुन के हमें मोटिवेशन मिला और हमने जाके आज मार्केट में 2-4 लोगों को प्रोडक्ट समझा दिया और उसके रिजल्ट आ गए। केशव रजक जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा सबसे पहले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग केशव रजक जी। सर एक चैलेंज आया था कल। आप केशव रजक, कोरबा, छत्तीसगढ़ से सर। ओके, ग्रेट, वेलकम, स्वागत है आपका। बताइए आप क्या बताना चाहेंगे? सर मेरे पास कुछ चैलेंज आया था कल के डेट में। ओके, उस चैलेंज को आपको शेयर करना चाहूंगा या आपसे सवाल ये हल चाहूंगा। एक अपना चैलेंज की हाई कोर्ट रिलेटेड आपको पता है कि सुबह के मॉर्निंग के सेशन में क्या क्वेश्चंस रेज करने हैं? हाँ सर, अपना का जो प्रोग्रेस उसके बारे में। यस, परफेक्ट। अगर आपने यहाँ पे पूछा कि मेरा फॉर्म नहीं चल रहा है तो मैं आपको 1 सेकंड के अंदर ब्लॉक कर दूंगा। फार्म के लिए नहीं है सर, जो हम लोग फील्ड में कर रहे हैं उसके लिए चैलेंज है। प्लीज प्लीज बताइए। चैलेंज है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बंदे का फॉर्म लगवाया था जो वकील था, तो कल मैं उनके पास बैठा था ये सारे लिखने के लिए। तो उस हम लोग जो बताए थे तो वो बोल रहा है कि आप लोग इसको मेरे को 3 से 4 महीने में मेरा पैसा वापिस आ जाएगा बोले थे वो। तो सर मैं बोला उस समय की जो प्राइस है उसके अनुसार अभी प्राइस कम है तो नहीं आएगा। तो आप हम लोगों को धोखा दिए हो, ऐसे कि मैं आप लोगों का FIR करवाऊंगा और मैं मंत्री के पास बैठ के अभी आप लोगों को पूरा जितने छत्तीसगढ़ में हो सबको बंद करूँ करके बहुत सारी चीजें मेरे को सुनाए हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? आपके डायमंड अपलाइन कौन है? डायमंड अपलाइन प्रफुल्ल साहू सर, उनसे भी मुलाकात हो गई, उनसे उनको भी बोल दिया। ओके सर, उन्होंने कितने पैसे लगाए वकील साहब ने?
लगभग 25 या 30 लाख रुपए लगाए। खुद का? हाँ, खुद का। ओके, तो उन्होंने ये पैसे कहाँ से लाए वकील साहब? ब्लैक के पैसे थे या उनके बैंक से निकाल के लाए? वो ट्रांसफर किए थे। बैंक से ट्रांसफर किए थे? हाँ हाँ। अच्छा, किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे? शायद प्रफुल्ल साहू सर के साथ किए थे। नहीं, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन है उन्होंने बैंक टू बैंक की फंड ट्रांसफर किया है? नहीं, सही है। अपना जो अकाउंट है ना, उसमें किए थे। ये अपना क्या अकाउंट होता है? अपना आरटीजीएस किए थे ना सर। अब तो आरटीजीएस किसने किया था? प्लेटिन वर्ल्ड के अकाउंट में किया था? नहीं नहीं, प्लेटवर्ड के अकाउंट में नहीं किया था। हाँ, किसके अकाउंट में किया था? प्लेटिन वर्ल्ड के अकाउंट में नहीं किया था सर। किसके अकाउंट में किया था? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि उन्होंने पैसे किसके अकाउंट में किए थे ट्रांसफर? हेलो। आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? केशव जी, आपको आवाज आ रही है? इससे हमें क्या मिलता है? हाँ, तो मैंने ये पूछा आपको कि ये पैसे उन्होंने किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे? अकाउंट तो सीनियर के अकाउंट में किए हैं। कौन सीनियर है? उनका नाम क्या है जिन्होंने पैसे लिए थे? प्रफुल्ल साहू सर। कंफर्म है आपको उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर लिए 25 लाख रुपए? आरटीजीएस किए थे सर। मैं उसका रखा हुआ हूँ। नहीं नहीं सर, इसमें किए थे। अपना जो सुमित सर है ना, वो अकाउंट किए थे, उस अकाउंट में किए थे। ओके। अच्छा, किसी ट्रेडर का अकाउंट दिया होगा? हाँ हाँ। ट्रेडिंग करते जिनसे यूएसडीटी लेने के लिए, यूरो लेने के लिए। हाँ 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 सर, यस यस। ये बात ठीक है। तो यहाँ से हमें एक सबक मिलता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको और हमें गलती से भी किसी का एक सिंगल पैसा भी अपने अकाउंट में नहीं लेना है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो फ्यूचर। तो जब भी आप किसी के पास जाते हैं, प्रोडक्ट किसी को कन्वेंस करते हैं, उनका इंडिया के किसी भी एक्सचेंज के ऊपर एक अकाउंट बना देना है, वहां पे फंड ट्रांसफर करके वहां पे आपको यूएसडीटी या बिटकॉइन जो भी खरीदना है, या बाइनांस पे जाके पेयर टू पेयर में उनका फंड लेके जाके उन्हीं के अकाउंट से एक्सचेंज पे आपको बाय करवाना है। जब आप किसी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाते हो और वहां उनका फंड ट्रांसफर करते हो, तो उनके पैसे की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, राइट? एक लॉयर आपको धमकी दे रहे तो आपके पास भी दूसरे लॉयर है, बस उसको आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे कोर्ट पे लड़ने के लिए। लेकिन आपने अगर गलत काम किया है तो फिर आपके पास कोई बचाव के लिए साधन नहीं है। तो यानी हमें अगर इस प्लेटफॉर्म में काम करना है, इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो किसी का एक सिंगल पैसा भी अपने अकाउंट में मत लो। मैंने पिछले 6 साल के अंदर एक सिंगल इंसान का पैसा कभी नहीं लिया। मेरे को 10 फोन आते हैं डेली। मैं ट्रेडर के नंबर देता हूँ या उनको बोलता हूँ आप एक्सचेंज पे जाके अपना अकाउंट बना लो, वहां से बाय करो। ना मैंने किसी को एक यूएसडीटी बेचे आज तक, ना मैंने किसी को अल्टीमा बेचा, ना किसी का पैसा लिया पिछले 6 साल का। कोई जरूरत नहीं आपको आपका अल्टीमा बेचना, आप एक्सचेंज पे जाके बेचो। आपको आपने किसको बेचा किसी को पता नहीं। मान लो किसी अफ्रीकन आदमी ने आपसे अल्टीमा खरीदा तो कल वो आपको फोन नहीं करेगा, या किसी इंडिया के आदमी ने भी एक्सचेंज पे खरीदा तो उसको पता नहीं किसने बेचा था, किसने खरीदा किससे। तो आपको किसी के साथ भी अनइथिकल प्रैक्टिस करनी नहीं है, राइट? अगर उनको आपने सही तरीके से पूरा कैलकुलेशन दिया है कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ये शेयर मार्केट की तरह काम करती है, यहाँ पे आपने एक मशीन खरीदी है जो कॉइन प्रोड्यूस करके देती है, जो 12 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 12 महीने के अंदर जो आपके पास कॉइन आने वाला है उसको आप होल्ड कर सकते हैं, सही टाइम पे उसको आप सेल करेंगे तो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। आप कोर्ट में जाएंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट के अंदर तो आरबीआई भी हार गई है ना, हमारे देश की सेंट्रल बैंक हार गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये भी बोला है, बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये भी बोला है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आप लोग बंद करवा दो तो अगर पुलिस जाएगी तो कम से कम 2-4 दिन के लिए आप लोगों को तो अंदर जाने के लिए तैयार रहो, ऐसे ही बोल दिए। अरे भाई, बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है ना। आपने 25 लाख रुपए लगा दिया, क्रिप्टो करेंसी बाय किया, तो आपने सरकार का परमिशन लिया था क्या? आप लॉयर हो, तुम्हारे पास तो सारी चीज को पता है सर, 1-2 बार ले भी चुका है, उसके बाद अब कम हो गया, रेट डाउन हो गया, तब बोल रहे हैं। आपने जो गलती की है
पहले उसको सुधारना है कि हमने लोगों के पैसे अपने अकाउंट में लेने नहीं है। दूसरी चीज, अगर किसी को क्रिप्टो बाजार समझ में नहीं आता, उसने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 25 लाख इन्वेस्ट करने से पहले नहीं समझ में आ गया। एक लॉयर है, इसका मतलब क्या है, वो जंगल में से नहीं आया, उसने जाके एजुकेशन पूरा किया, तब जाके उसको सरकार ने डिग्री दी होगी ना। यस सर। तो ठीक है, आप भी एक दूसरा लॉयर खड़ा कर दो 10-20 हजार रुपए जेब में रख के। यस। और कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, नो सर, थैंक यू। बाकी सारी चीजें सबको एक चीज सीखने को मिलती है कि हमने किसी का ट्रांजेक्शन अपने पर्सनल अकाउंट में कभी नहीं करना। यस सर। अगर आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और ये कभी भी आगे नहीं करना चाहिए किसी को। मैंने कभी भी नहीं किया पिछले 6 साल के अंदर। मैं इंडिया के अंदर किसी भी इंसान को ना यूएसडीटी बेचता हूँ, ना किसी को मैं अल्टीमा बेचता हूँ, ना किसी के पैसे लेता हूँ। तो ये हर किसी को सेम स्टोरी में रहना है। आप जब भले आपका बिजनेस स्लो हो रहा है, होने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लोजिंग के दिन आपके पास 50 लोगों के पैसे आ रहे हैं और आप बोलो सर अभी इतने लोगों के बाइनेंस पे अकाउंट कौन बनाएगा, इंडियन एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट कौन बनाएगा? तो आपको 50 के पैसे चाहिए क्यों? कल 50 में से 5 उठ के खड़े हो जाएंगे ऐसे लॉयर आपके सामने। तो हर दिन आप एक इंसान का अकाउंट बनाओगे तो महीने में 30 बन जाएंगे आराम से, और साल भर में कितने बन जाएंगे, और 5 साल में कितने बन जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं। जो गलती हुई है उसको, उसका सॉल्यूशन आप उसी में कर सकते हैं, राइट? और कुछ उसका ऑप्शन नहीं है। यस सर। किसने अगर 25 लाख रुपए लगाया है तो उसने क्रिप्टो खरीदने के लिए सरकार का परमिशन तो नहीं लिया है। यस सर, थैंक यू सर। तो आप गलत नहीं है। अगर वो अपने आप दूसरों को गलत मानते तो वो भी गलत है उस जगह पे। धर्मेंद्र कुंताल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं गोवर्धन से, मथुरा यूपी से बोल रहा हूँ। यस सर, प्लीज बताइए। सर अभी आप सुबह जो कह रहे थे मीटिंग में, कोई भी हमें चीज लानी है या टाइम डेट रखनी है तो उसके लिए एक पोस्टर लगा है। मैं पिछले 5-6 महीने से इसमें वर्क कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से मैं एमएलएम मार्केट में हूँ। ओके। पिछले 2 कंपनियों में अच्छे बड़े लेवल पर भी रह चुका हूँ। अच्छा, वेरी गुड। यानी 20 साल का आपका डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है? जी सर। ग्रेट। आप तो हमसे भी सीनियर है, आपसे भी बहुत कुछ सीखा। 2018 में सर मेरा कैपिंग था, 50,000 रुपए पर डे मेरा आता था उस कंपनी में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर अभी मैं यहाँ इन्वॉल्व हुआ हूँ पिछले 2 महीने से, और कल मैंने अपना सफायर लेवल क्लियर किया है। ओके, बहुत बहुत बधाई सर। टीम के माध्यम से सर। तो मुझे दिवाली पे एक मोबाइल लाना था। अब सर वो रिवार्ड आया है और रिवार्ड मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा। ओके सर, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि जो दीवार पर टंगा हुआ है उसका क्या होगा सर? क्या क्वेश्चन की आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, लास्ट में आपने क्या बोला समझ में नहीं आ रहा। सर मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो कह रहे थे कि जो चीज आपको चाहिए, आपने जो टाइम डाला है, मैंने टाइम डाला था दिवाली से पहले मुझे एक मोबाइल लेना, राइट? क्योंकि जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा था, जहाँ डायमंड लेवल था, 50,000 रुपए पर डे आता था, वो क्रैश हो गई, तो मैं माइनस में चला गया। ओके। तो आज मैं दोबारा से फिर खड़ा हुआ हूँ, किसी भाई ने मुझे दोबारा से अप्रोच किया, इतनी क्वालिटी है, बेहतर है, तो आप खड़े हो। मैं खड़ा हुआ। ओके। और मेरी इच्छा थी मैं दिवाली से पहले एक मोबाइल ले आऊं, ये मोबाइल काम नहीं कर पाता अच्छी तरह। तो सर मुझे ये बताएं मैं कैसे लेके आऊं इसको? ये बताए कैसे लेके आऊं? तो उसमें लेके आने में क्या दिक्कत आ रही है? सर मैं जिस चीज के लिए काम कर रहा था वो रिवार्ड क्लियर हुआ है सफायर का। ओके। अब रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अच्छा, रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे आपको उस जो आपका जो गोल्ड सेटिंग था उसको आपके रिवार्ड के साथ आपको कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मान लो अभी आपने रिवार्ड क्वालिफाई किया, आपके डैशबोर्ड पे वो विड्रॉ नहीं हो रहा है, राइट? जी सर। अब ये इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब वो विड्रॉ नहीं हो रहा है क्योंकि कंपनी के बैकएंड में कुछ अपडेट चल रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, कंपनी उसको सॉल्व कर रही है। लेकिन उस बीच में आपका एक गोल्ड सेटिंग था, तो जरूरी नहीं कि वो रिवार्ड के ऊपर आपका गोल्ड सेटिंग डिपेंड। आपका लेवल कमीशन कहाँ चला गया सफायर का? सर लेवल कमीशन फील्ड में खर्च हो रहा है सर। हाँ, लेवल कमीशन फील्ड में खर्च हो रहा है ना। तो आप ये समझ लो कि जो दिवाली के लिए आपने गोल्ड सेटिंग किया था, उसके पहले आपने सफायर का रैंक क्वालिफाई किया, आपके पास एक अच्छा खासा बोनस आ गया, बस आपने मोबाइल भी ले लिया, ऐसा फील कर लो।
वो 4 दिन के बाद 8 दिन के बाद जब आपके डैशबोर्ड पे आएगा, जाके शोरूम में जाके उठा के लेके आओ। आपका टारगेट क्वालिफाई हो गया, अगला टारगेट का प्लानिंग करो, उस पोस्टर को फाड़ दो। आपके पास फंड है मोबाइल लेने के लिए, आप कभी भी ले सकते हैं। हमारी सोच डिपेंड करती है, हमारी सोच क्या, हम क्या सोच रहे हैं। जी सर, आपने तो ऑलरेडी क्वालिफाई किया ना। जेड पे आपको पल पे आपको 20,000 मिलता है, सफारी पे आपको 40,000 मिलता है, और 40,000 में एक बेहतरीन फोन आता है, और ऑलरेडी आपने उसको क्वालिफाई किया, ऐसा समझ लो, क्योंकि वो पैसा अगले कोई भी मिनट में, कोई भी दिन में आपके अकाउंट में कभी भी आ सकता है। वो आपका हक का पैसा है, जी राइट। वो एनी टाइम आपके अकाउंट में आएगा। उस चीज को आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर दिया, उसको सेलिब्रेट करो आप सर, कोई दिक्कत सर। नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कम्युनिटी को कि हम जो टारगेट गोल सेट करते हैं, कभी कभी जो प्रॉब्लम और समस्याएं आती हैं वो उन्हें डिले कर देती हैं। तो सिर्फ मेरा इतना ही निवेदन है कि जो हम तैयारी करते हैं, मैंने वो अचीव किया, मेरा माइंड सेट है, मैं बहुत पुराना लीडर हूँ, नेगेटिविटी तो आती नहीं, तो काफी माइनस में जाने के बाद भी फिर खड़ा हूँ। नहीं, अभी आपका क्या चैलेंज, आप क्या कहना चाह रहे हो बताओ। सर कहने का मेरा मतलब ये है, हाँ, जैसे कह रहे हैं गोल सेट है, जैसे मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ हुआ, तो कोई भाई इसको नेगेटिव ना ले। आपके साथ क्या हुआ? जैसे सर मेरा डेट फिक्स था, हाँ, मुझे 21 तारीख को मोबाइल लाना है, हाँ, दिवाली से पहले। अब मैंने रिवाइड क्लियर किया, अब वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया, राइट। तो सर मैं 21 तारीख को ना ला पाके उसको 30 को लाऊं या 20 को लाऊं, उसके बाद में लेके आऊं। बराबर, आपकी बात भी सही है कि मेरा तो हो गया। हाँ, यस, बिल्कुल। आपने क्वालिफाई किया, वो इम्पोर्टेंट है, राइट जी। अब मान लो कि आप कोई अच्छे काम के लिए घर से निकले, आपके पास बाइक या कार है, राइट, और बहुत ही नेक काम था, और रास्ते में जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया जी, तो क्या ये आपके हाथ में? जी नहीं सर, आपका कोई गलत इंटेंशन तो नहीं था? जी सर। तो आपने आपका रिवॉर्ड क्वालिफाई किया है, वो फंड आपके पास आज नहीं तो कल पहुंचने वाला है। बस वो बीच में एक छोटा सा टेक्निकल चैलेंज है, वो सॉल्व हो जाएगा, वो पैसे तो आपके अकाउंट में पहुंच ही जाएंगे, और उस दिन आपको उसको खरीद भी सकते हैं। तो उस रिवॉर्ड को आपने ऑलरेडी क्वालिफाई किया, ये समझ के आगे बढ़ना है। अगर वो रिवॉर्ड क्यों नहीं है, उसके ऊपर लेके कुछ कंफ्यूजन है आपके मन में, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि वो रिवॉर्ड मुझे मिलना था, वो क्यों नहीं मिला। तो उसका एक ही कारण है कि कंपनी के बैकएंड में कुछ अपडेट चलने की वजह से वो आपके अकाउंट में डिस्प्ले नहीं हुआ है। सर कब तक हो जाएगा डिस्प्ले? उसका कोई डेट फिक्स नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। कितने दिन लगेंगे कंपनी की तरफ से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप सपोर्ट में जाके एक रिक्वेस्ट डाल दो, शायद वहां से रिप्लाई मिलेगा आपको, और उस रिप्लाई के आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सर किसी और का भी मैंने ट्रांसफर किया था उनके फॉर्म में, उनकी आईडी से एक्स, तो एक्स भी वहां से भी ट्रांसफर नहीं हुआ। सर एक्स में ही प्रॉब्लम आ रही है? हाँ यस, ये एक्स में ही प्रॉब्लम है। आपका रिवॉर्ड अभी किस में है? अल्टीमा में, एक्स में? नहीं सर, एक्स में मिला है। हाँ, तो एक्स में ही प्रॉब्लम है। एक्स के सारे ट्रांजेक्शन को स्टॉप कर दिए। जी सर, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो प्रॉब्लम। कभी भी जब भी बीच में कोई टेक्निकल अपडेट आता है, राइट, तो वहां पे वो चैलेंजेस हम सबको आते हैं, तो उस वक्त हमें पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके योगेश कुशवाहा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप कुछ सिखाएंगे हम सबको। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी मेरी आवाज सर क्लियर है? परफेक्ट। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं योगेश कुशवाहा, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से। और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि 40% कमीशन के बारे में, तो मैंने कल एक आईडी सर लगाई थी। आईडी लगाने की प्रोसेस सेम वही है, और जो प्रॉफिट है हमारा 40% कमीशन वो हमारे डैशबोर्ड पर आया है। 550 यूरो के पैकेज की आईडी लगाई थी, जिसमें हमें जो कमीशन आया वो 200 11 यूरो पे पहले आता था, तो अभी 550 की आईडी पे आया। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये नई कम्युनिटी के लिए भी है और पुरानी कम्युनिटी के लिए भी है। यानी कि हमारी अगर वो आईडी पहले से, हमने पिछले महीने भी उस पर पैकेज ले रखा है, और हमारी वो पुरानी आईडी है, और हमारी अगर ऊपर वाली आईडी एक्टिव है और हम उसी पे फिर से एक पैकेज लेते हैं, तो भी सर हमें उस पे 40% कमीशन मिलेगा। और फिर उसके ऊपर 7%, 3% और 2% जो मिलना है सर, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ में हमें जो डायरेक्ट है, अब सर ये हो गया, अभी तक क्या है, टर्बो बोनस था, और टर्बो बोनस में एक टारगेट था कि हर बंदे को 5,000 यूरो का बिजनेस डायरेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसे 20% मिलेगा।
जिससे जो अंबर लेवल की जो कम्युनिटी थी वो बहुत तेजी से काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी एलेक्स सर ने देखा कि ये जो प्रॉब्लम जा रही है कि जो काम हो रहा है वो अंबर लेवल पे ज्यादा हो रहा है और उन्हें प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हर व्यक्ति 5,000 यूरो का बिजनेस नहीं कर सकता था। तो अभी जैसे ही उन्होंने इस प्रॉब्लम के बारे में सुना, और हमारे सभी के लिए दिवाली ऑफर भी हम सभी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक एडिशनल ऑफर है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे लिए एक एडिशनल ऑफर है जो ओनली बहुत ही कम लिमिटेड समय के लिए आया है। और अगर हम इस समय हमारे यानी कि जो भी अंबर लेवल पे है, जो जेडी लेवल पर है, तो वो हर व्यक्ति अपने छोटे से अपने एक कदम आगे आ सकते हैं। अंबर व्यक्ति जेडी बन सकता है, जेडी व्यक्ति पर्ल बन सकता है, पर्ल व्यक्ति सफायर बन सकता है, जिसमें हर व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छा दिवाली के समय पे बात की जाए तो 20% एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है। बात की जाए कि यहाँ पर हम लोगों ने जो सोचा नहीं था, कल हमें तो लग रहा था कि पुरानी आईडी पे कमीशन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमने लगाया और 40% कमीशन आया सर, और वो हमने पेट्रोल भी किया, सारी चीजें हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सर उसके बारे में, क्योंकि अब हर अंबर लेवल का व्यक्ति जो जमीनी स्तर पे जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड पर जा जाके मेहनत कर रहे हैं, और उनकी इनकम दोगुनी हो गई है सर। तो अब हमारे काम के बिजनेस की बात करें तो सर अब दोगुने स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, जिससे जो हमारे जो बड़े टारगेट हैं वो भी बहुत जल्दी हिट होंगे। क्योंकि हम जिस जगह भी जाते हैं तो हम उन लोगों को जानकारी बताते हैं कि आप अभी स्टार्टिंग पे हो और आप अंबर लेवल पे भी आप ब्लैक डायमंड वाली इनकम ले सकते हैं, क्योंकि ब्लैक डायमंड पे 20% एक्स्ट्रा मिलता है। और यहाँ पर अभी आपको डायमंड बनने की जरूरत नहीं है, अगर अभी आप अंबर भी हैं तो भी आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सर इससे टीम बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है, टीम बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है, और अभी इस 10 दिन के अंदर बहुत ही बड़ा काम होने वाला है सर। और मेरा भी टारगेट बहुत अच्छा है। मैंने कल पूरी टीम के साथ में प्लानिंग की, आज भी मैंने सुबह 6 बजे से 7:30 तक अपने 42-43 लोगों के साथ में प्लानिंग की। उन सभी लोगों को टारगेट, उन्होंने अपने टारगेट बताए, हर एक अंबर व्यक्ति और जेडी लेवल से बात की जो हमारी टीम में जितने भी लोग हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सर। और इसके साथ क्योंकि एलेक्स सर का जो डिसीजन है, क्योंकि वो कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं जो अंबर जो सबसे छोटे, क्योंकि जो डायमंड है, ब्लू डायमंड है, उन्हें तो ऑलरेडी इनकम आ ही रही है, लेकिन अगर अंबर लेवल पे अगर इन लोगों को बहुत ही अच्छी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा बिजनेस कितना तेजी से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सर अभी बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, प्लानिंग बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही है, और हर व्यक्ति प्लानिंग करे, क्योंकि अभी तक जो भी व्यक्ति है जो भी पैकेजेस नहीं ले पाए हैं, पिछले 18 से 19 दिन 20 दिन के अंदर हमने प्लान के बारे में बता रखा था। और अभी आपने बताया कि क्लोजिंग का समय है, हम उन्हें बता सकते हैं, और हमारी वो नई ज्वाइनिंग लगना स्टार्ट हो चुकी है, जिससे हर अंबर व्यक्ति अभी दिवाली तक आते तक हो सकता है 25-50 हजार रुपए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए भी कमा सकता है। तो सर मौका बहुत अच्छा है सर, मैं तो लग गया हूँ आप सभी की कृपा से, और पूरी टीम भी लग जाए तो बहुत ही अच्छा है सर। और सर आपका जो भी आदेश हो। फैंटास्टिक, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। ये ऑफर का फायदा हम ले सकते हैं इस महीने के एंडिंग तक। ये दिवाली ऑफर भी हम मान सकते हैं जब हम इंडिया में हैं, और ये दुबई ऑफर भी मान सकते हैं जब इतना बड़ा वर्ल्ड कन्वेंशन हो रहा है, राइट। सो अक्टूबर का जो क्लोजिंग है, इसमें एक्स्ट्रा जो 20% बोनस मिल रहा है, ये हमें इस महीने के क्लोजिंग के अंदर ही कमाना है, बाद में ये कंटिन्यू होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। तो बहुत ही बड़ा मौका हम सबके पास। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका, बेहतरीन नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू। नवीन कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ, ललित सर की टीम से। और सर जैसे कि 110 यूरो का बता रहे हैं सर के वही 40% आया सर। मैंने सर एक पैकेज लिया था रात, और सर उसमें मुझे भी 40% आया सर। ओके, बहुत बहुत बताइए उसके बारे में। थैंक यू सर। जैसे ही सर मैंने उसमें पेड किया वो तो 0.05 कॉइन गया उसमें हमारा। तो जैसे ही हमें रिवार्ड मिला तो 0.02, तो मैंने सर उसकी कैलकुलेशन की तो उसमें 40% आ रहा है सर। तो सर बहुत अच्छा लगा सर, और ऐसे ही काम की स्पीड बढ़ने वाली है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कितने डायरेक्ट अकाउंट बनेंगे इस महीने? सर मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ दिवाली तक मोस्टली जैसे मेरी टीम है सर 40 लोगों की टीम है, तो अगर एक एक बंदा भी 2-2 भी अकाउंट बनाएगा तो काफी अकाउंट बनेंगे सर।
तो उसमें सर बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है सर। इसमें टीम का बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग दो चार भी नए अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, तो सबके पास भी आएगा, राइट। अगर मान लो कि हर किसी ने 2 लाख का भी बिजनेस किया डायरेक्ट में, तो आपको कितना बड़ा अमाउंट हमारे जेब में आ सकता है दिवाली, यानी कितना बड़ा बम्पर बोनस हम सबके लिए। किसी ने 5 लाख का बिजनेस किया तो दिवाली कैसी जाएगी, 2 लाख का भी बिजनेस किया तो हमारे पास 80,000 रुपए आ सकते हैं, राइट। यानी बहुत बड़ा मौका है, और 2 लाख का बिजनेस करना इस महीने के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। यानी ये अक्टूबर के लास्ट डेट तक हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं दिवाली का। जिस दिन हमारे पास डायरेक्ट सेल आ जाएगा उस दिन दिवाली है, जिस दिन डायरेक्ट सेल आ गया उस दिन दिवाली है, राइट। बहुत बड़ा मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया, लेकिन उन्होंने अपने रैंक्स नहीं लिखे, और जब रैंक्स लोग लिखते नहीं है तब उनके साथ बात करने का एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि रैंक नहीं लिखी आपने, इसका मतलब मेरी नजर में आप इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नए हैं। अब नया आदमी जैसे माइक अनम्यूट करता है वो बोलता है सर मैं अभी पहली बार जुड़ा हूँ, किसी ने लिंक भेजा था, मुझे कुछ पता नहीं है, राइट। तो आपको अपने रैंक लिखना है, उससे हमें पता चलेगा कि आपके पास कुछ ना कुछ इस एक्सपीरियंस है प्लेटफॉर्म का। सदबीर जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था कल कुछ इंटरेस्टिंग। सदबीर जी एक मिनट, थॉमस सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, अभी आपको पता ही वेणु सर आए हुए हैं यहाँ पे। यस, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी करी है, सारी चीजें करी है, और मैंने उनका एक जज्बा देखा सर। वहां से आने से पहले उन्होंने ना पूरा ग्राउंड तैयार किया हुआ था। 2 बड़े लीडर्स उन्होंने इनवाइट किया ऑफिस के अंदर, और हमने उनको क्लोज कर दिया वहीं पर। और इतना बड़ा लीडर है कि आपने मतलब नॉर्थ इंडिया में उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क था, और हर जिस कंपनी में भी वो जाते थे उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया। और कल वो कॉन्फिडेंस में आ गया। कल फोन आया उनका बेटा आज कुवैत जा रहा है, तो शायद आज ज्वाइनिंग ना दे, कल देंगे। तो मैंने एक चीज देखी है सर, पूरा इंडिया में बिजनेस करने का अभी राइट टाइम है। लोग दूसरे अपने नेटवर्क से परेशान है, किसी को पैसा नहीं आ रहा, किसी को सिस्टम नहीं आ रहा, किसी के साथ टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही, किसी का अपलाइन नहीं ठीक। तो ये सारा ओवरऑल में प्रॉब्लम है, और पेन एरियाज पे अगर हम काम करें तो हमारा बिजनेस बहुत नेचुरली बढ़ेगा। और वहाँ उस लीडर ने, इतने बड़े लीडर ने मेरे से एक चीज पूछी कि आप मुझे क्या दोगे, तो मैंने उनको बोला था बहुत सारा प्यार दूंगा, सपोर्ट दूंगा, क्योंकि मैं अंडर सेलिंग करता नहीं हूँ। और अंडर सेलिंग वाले जितने लोग हैं डिस्काउंट करके जो काम कर रहे हैं वो परेशान होने वाले हैं आगे, क्योंकि आगे सारा ही टीम आपको डुप्लीकेट करेगा। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अंडर सेलिंग ना करें। कल का भी टॉपिक यही मैंने बोला था, अगर आप अपनी जेब से कुछ देते हो तो ये समझ लो आप अपने बिजनेस के अंदर एथिक्स नहीं यूज कर रहे हो। तो ऐसा भी बिजनेस होता है, नेचुरली बिजनेस भी होता है। बस मैं यही शेयर करना चाह रहा हूँ। बाकी आज मैं जा रहा हूँ दुबई, मैं 2 बजे निकल जाऊंगा सर। और थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको दुबई के इन्वेस्टमेंट के लिए। जी सर। थॉमस सर ने कल, हमारे साउथ के एक लीडर है वो दिल्ली आए, वो थॉमस सर के साथ बैठे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, और थॉमस सर ने उनके साथ कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए जो हम शेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और दुबई से आने के बाद हम दिल्ली के अंदर एक गेट टुगेदर करने वाले सारे टॉप लीडर्स का पूरे इंडिया के, और 2 दिन तक सिर्फ और सिर्फ वहां पे हम लोग वीडियोस बनाने वाले, राइट। यानी हर लीडर को उस मीटिंग में आना है, फॉर्मल ड्रेसेस में आना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, उस वीडियोस को एडिट किया जाएगा, और एडिट करके उस सारे वीडियोस को हम सोशल मीडिया पे हाईलाइट करेंगे। तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा मार्केट के अंदर। आपके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे जब आप उस वीडियोस में डालेंगे तो उसमें कई सारे लोग जो आपको जानते हैं उनको पता नहीं था आपके बारे में कि आपकी कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी बन गई है, वो जब समझेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे। और यही आज का तरीका है सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को अट्रैक्ट करने का, बिजनेस को ग्रो करने का। तो जितना ज्यादा हम सोशल मीडिया का बेनिफिट लेंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो उसके ऊपर भी अभी आने वाले समय में सेशंस होने वाले हैं। दुबई के बाद पहला सेशन होने वाला है ट्रेन द ट्रेनर। 60 लीडर्स को सेलेक्ट किया जाएगा पहली बैच के लिए। 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन होगा। उनको सिखाया जाएगा कि आप जब मार्केट में जाते हो, जब आप टीम के सामने माइक लेके खड़े हो जाते हो तो आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, राइट, किस तरह का इम्पैक्ट देना है।
तो ये ट्रेनिंग अब हम शुरू करने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमें लीडर्स क्रिएट करना है। और साथ ही साथ टेक्निकल सेशंस कंटिन्यू चलने वाले। थॉमस सर जब दुबई से वापस आएंगे फिर दोबारा टेक्निकल सेशन स्टार्ट करेंगे। थॉमस सर फिर से दोबारा मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दुबई से वापस कौन से तारीख को आ रहे हैं? सर मैं 23 तारीख को वापस आ जाऊंगा सर। ओके, 23 को आप वापस आ रहे हैं। तो थॉमस सर जब वापस आएंगे उसके बाद दोबारा हम टेक्निकल सेशन स्टार्ट करेंगे। उस दरमियान शायद टेक्निकल सेशन हम नहीं करेंगे शाम को। अभी ओपन प्लान प्रेजेंटेशन है जो 7 से 8 का है, उसको कंटिन्यू चालू रखेंगे, क्योंकि मोस्टली लीडर्स दुबई में है। तो दुबई में जब लोग जाते हैं तो एक तो इवेंट भी होता है, साथ ही साथ सारे लोग दुबई जाते हैं तो वहाँ घूमना होता है, तो समय किसी के पास नहीं होता है, इंटरनेट का कनेक्टिविटी का अभाव होता है, राइट। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो मे भी बीच में 1-2 दिन शाम के सेशंस नहीं कर पाएंगे हम। जो लीडर्स इंडिया में उनको हम लोग ये काम दे सकते हैं, उनके ऊपर सौंप सकते हैं। जैसे कि हमारे बीच में योगेश कुशवाहा जी है, बली खान जी है, बहुत सारे लीडर्स है जो दुबई नहीं जा रहे। अभी बली खान तो दुबई जाएंगे, जो एमराइड के रैंक पे लीडर्स है, रूबी एंड सफायर के रैंक पे लीडर्स है। अगर वो प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनके पास समय है, जो सही जगह पे बैठ के प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन करके, बैकग्राउंड सही होना चाहिए, बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, पहले वो ध्यान रखना है। पता चला आप घर पे बैठे हो, नीचे पीछे बच्चे चिल्ला रहे, टीवी की आवाज आ रही है, किचन की आवाज आ रही है और आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो फिर जो सामने वाले लोग होते हैं, जो नए लोग आते हैं पहली बार, वो फिर कंपनी के प्रोफाइल को आपके बैकग्राउंड के साथ मैच करते हैं, राइट। कभी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम काम तो कर रहे हैं, वो हमने कहानी कितनी बार सुनी है, जो एक बच्चा है जिसको काम मिलता है लकड़े काटने का, और वो कुल्हाड़ी को धार ही नहीं लगाता है और वो लकड़े काटते रहता है पूरा दिन भर, उसे लकड़ा ही नहीं कटता है, तो उसका जो मालिक होता है उसको नौकरी से निकाल देता है। यानी हम मेहनत तो कर रहे हैं और हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो कोई मतलब है उस मेहनत का? कोई मतलब नहीं है। आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, आप कहीं बाहर बैठे हो रेस्टोरेंट में, आपने वीडियो ऑन नहीं किया है, सामने वाले को दिख नहीं रहा है, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या सही में ये सही इंसान बोल रहा है, क्या उसका फेस वैल्यू अच्छा लग रहा है आपको देख के, इसके फेस वैल्यू की वजह से कंपनी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो ये बहुत मायने रखता है। यानी जब आप प्लान प्रेजेंटेशन में आते हो, किसी के सामने आते हो, आपके चेहरे से पता चलता है, आपके आंखों से पता चलता है कि आप उस कंपनी के बारे में सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप किसी के पास जाके प्रोडक्ट समझाते हो तो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो आपका कॉन्फिडेंस खरीदता है, उसके ऊपर पैसे लगाता है। जब आप किसी शोरूम में जाते हो, कोई चीज खरीदते हो, तो वो जो सेल्समैन होता है वो प्रोडक्ट नहीं बेचता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान को हायर किया है, करीना कपूर, माधुरी दीक्षित को हायर किया है ऐड करने के लिए, तो उनको आप भूल जाते हो। और उस वक्त आपके सामने सुपरस्टार वो सेल्समैन होता है जो आपको प्रोडक्ट कन्विंस करता है, जो आपको विश्वास दिलाता है उस प्रोडक्ट के प्रति। चाहे आप कार खरीदने जा रहे हो, मोबाइल खरीदने जा रहे हो, या टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो, या कपड़े या जूते खरीदने जा रहे हो, तो ये सेम होता है। हम इस बिजनेस में है, हम जब लोगों के पास जाते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ काम करता है बॉडी लैंग्वेज, हमारा कॉन्फिडेंस, और कुछ काम नहीं करता है। आपके पास प्रोडक्ट का कितना नॉलेज है कोई मायने नहीं रखता, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, राइट, तो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है जब हम प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे 1 by 1 में कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, या जूम के माध्यम से कर रहे हैं। बस करना इसलिए कर रहे हैं, किसने तो जिम्मेदारी दी है इसलिए निभा रहे हैं, ऐसा करेंगे तो उसका रिजल्ट किसी को नहीं मिलेगा। तो प्रोफेशनल लेवल पे करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर कोई लीडर नहीं है सही हमारे पास अगले 3-4 दिन, तो हम शाम का सेशन क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर अच्छे लीडर्स है हमारे बीच में, वो एक जगह पे बैठ के प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो शायद टाइम कितना हो गया, 6 मिनट आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो 7:30 से 8:30 मॉर्निंग का सेशन है हमारा। अभी थोड़े टाइम में क्लियर हो जाएगा कि शाम के 2 सेशन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक टेक्निकल सेशन तो नहीं करेंगे, थॉमस सर फ्लाइट में रहेंगे दुबई के लिए। तो जो प्लान प्रेजेंटेशन है 7 से 8 का, वो देखते हैं कोई लीडर अगर बोलता है, एड्रेस करता है डायमंड ग्रुप के अंदर कि सर मेरी टीम में से कोई बंदा रेडी है करने के लिए, तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, राइट। अगर कोई हैंड रेज नहीं करता है तो फिर वॉइस कॉल डाला जाएगा ग्रुप के अंदर कि अगले 4 दिन के लिए हम कोई भी सेशन नहीं कर पा रहे, और कोशिश करेंगे सुबह का सेशन कंटिन्यू करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। 40% बोनस का ज्यादा से ज्यादा फायदा